इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है। अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि भाई ये मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ जुल्म है, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि किसी की जगह के ऊपर ना जायज कब्जा ना हो। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया। उधर के लोग हैं, उन्हें पता है गलत है कि सही है। ये ज्यादा बेहतर आपने बात की कि उन्हें ज्यादा बेहतर, उन्हें ज्यादा पता। हम इधर बैठे हुए हैं, हमने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है, वो उसमें पता है क्या है, कुछ सच लिखा होगा, कुछ झूठ लिखा होगा। इस मुल्क में जिस एक मजहब की अक्सरियत हो तो वो जारी बात है उनके फेवर में बात जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना, तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। जिस तरह अगर हम अपने गिरेबान में झांके तो इधर भी हिंदुओं के साथ जुल्म होता है। जो मुसलमानों के साथ एक इनकी जो जबरदस्ती चली आ रही है और जो पुरखाश है इनकी, जो हसद के जज्बात हैं उनके, वो कभी भी नहीं मिट सकते इनके साथ। इसलिए वो उन्होंने कोई मौका ऐसा ज़ाया नहीं करना जिसमें मुसलमानों को चोट पहुंचती है और वो ना पहुंचाए। मैं इस बात को किसी हद तक शायद कहता हूँ कि इंडिया की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए कोई अच्छा कदम उठाया है। उधर मुसलमान की कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा। आप देखें उधर वो नमाज नहीं पढ़ने दी ईद की, उन्होंने रोड के ऊपर नहीं पढ़ने दी। ठीक है, तो ये कितनी ज्यादती है। इससे बेहतर हम पाकिस्तान बेहतर नहीं है, चाहे महंगाई है। अच्छा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जो पब्लिक है ना वहाँ की, वो सारी मिल के रह रही है। ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने तंग किया हुआ है। ये वो मिलके बैठने नहीं दे रहे मुसलमान और हिंदू। कहते हैं ना मक्खी हमेशा गंद पे जाके बैठती है, तो इस तरह की चीज वैसे वायरल हो जाती है। बाकी इतना कुछ खास होता नहीं है। वहाँ पे भी अच्छे खासे मुसलमान रह रहे हैं और हमसे मेरा ख्याल है उनको एक और पाकिस्तान बना लेना चाहिए, वहाँ पे आजादी ले लेनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कब्जा हो जाता है या कोई ऐसा मसला बन जाता है, इसलिए गवर्नमेंट मैनेज करेगी तो बेहतर तरीके से मैनेज करेगी। ये उनका कहना है। इस वजह से जी हम वो कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों की फेवर में होगा, उनके हक में होगा। नहीं। हाँ, अच्छा, तो नुकसान कैसे कर रहे हैं? नुकसान तो देखें ना, वो उनकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गीता नादल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। दोस्तों, भारत में अभी अभी जो वक्फ बोर्ड है उसमें एक वक्फ बोर्ड बिल लाया गया संसद में। कल दोनों सदनों से बिल पास हो गया है और इसी को लेकर संसद में बहुत ही हंगामा हुआ है। बहुत सी तीखी बहस हुई है। जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्ष है, उन्होंने इस बिल का बहुत ही विरोध किया है और कह रहे हैं कि ये बिल जो है, इसमें जो बदलाव हुआ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों पर अत्याचार है। लेकिन हमारे यहाँ से भी जो हो हल्ला ज़्यादा पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तानी इस बिल को लेकर क्या बोल रहे हैं, भारत के बारे में, भारत की जनता के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शुएब। आप? मोहम्मद सुभान। आप? अली हैदर। अली रजा। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं होम डिकोर का काम। और आप क्या करते हैं? बिजनेस है छोटा सा स्टील का। जबरदस्त बिजनेस करते हैं आप। बिजनेस अच्छी बात है। और आप क्या करते हैं? ठीक है, मुझे बताएं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सब सुन लीजिएगा, फिर अपनी अपनी ओपिनियन इसके ऊपर दीजिएगा। इंडिया के मुसलमानों के हवाले से आए दिन हम खबर सुनते रहते हैं, जो हमारे मीडिया पे आती है। कभी आता है जुल्म हो गया, कभी कोई खबर आती है, कभी कोई खबर आती है। अभी ये खबर ये आ रही है कि इंडिया में जो वक्फ बोर्ड है, जैसे यहाँ पे महकमा औकाफ होता है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी होती है। इधर तो खैर है ही मेजोरिटी मुसलमान है ना, लेकिन इंडिया में जो मिनॉरिटीज हैं, मुसलमान या मुसलमान जो आबादी है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं जिसे वो वक्फ बोर्ड कहते हैं, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने चेंजिंग्स की हैं। इंडियन गवर्नमेंट उसे मैनेज करेगी ताकि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और उसे मैनेज किया जा सके। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें भाई, बात पता क्या है, मुसलमान कहीं भी है ना, हर किसी को अपनी इबादत का हक है। देखिए, कभी मुसलमानों ने कभी ईसाई को, किसी भी मजहब को इबादत से नहीं रोका। आप पूरी दुनिया में देखना, जहाँ भी मुसलमान मुल्क है, कंट्री है, कोई भी, वहाँ पे गैर मुस्लिम जो भी है उन्हें इबादत करने का। अच्छा, ठीक है। जबरदस्ती कलमा किसी को नहीं। हमारे नबी पाक ने भी ये कहा है कि अगर उसका दिल मानता है तो वो कलमा पढ़े, जबरदस्ती नहीं करनी। और अगर कोई जबरदस्ती करता है वो गलत है या ठीक है? गलत है, बिल्कुल गलत। ठीक है। देखिए, अगर इंडिया वालों ने ये काम किया है, अगर मुसलमानों के लिए अच्छा है ये, तो फिर हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर गलत है
तो फिर हम उनके दिफा में जो हो सकता है वो करें। नहीं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने साथ स्टांस भी ये दिया है, उन्होंने ये बोला है कि ये इसीलिए किया गया है ताकि कुछ लोग करप्शन ना कर लें। एक गवर्नमेंट के अंदर होगा, अदारों के अंदर होगा, तो फिर कोई प्राइवेट बंदा कब्जा नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट इसे मैनेज करेगी। उन्होंने बोला है हमने मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया है। ठीक है, देखिए अगर बेहतरी के लिए किया ना तो हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, अगर गलत किया फिर हम उस गलत करेंगे। ठीक है। मुसलमानों का तो उसमें ये है ना कि भाई स्टांस ये मुसलमानों का या अपोजिशन का ये स्टांस है कि भाई हमारा जो है ना वो ये गलत हुआ है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया। देखें भाई, अगर वो उधर के लोग हैं उन्हें पता है गलत है कि सही है। ये ज्यादा बेहतर आपने बात की कि उन्हें ज्यादा बेहतर उन्हें ज्यादा पता। हम इधर बैठे हुए हैं, हमने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है, वो उसमें पता है क्या है, कुछ सच लिखा होगा कुछ झूठ लिखा। ये चीज जबरदस्त, ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि भाई जो लोग हैं उन्हें ज्यादा बेहतर पता है। अब हमें तो यहाँ पे जितनी खबर आएगी हमने उसी हवाले से बात कर देनी है। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया के हवाले से? या हाँ, बहुत शुक्रिया मुझे इजाजत देने के लिए। मैं रियल टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अवाम की राय को और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ताकि अवाम की राय और लोगों तक पहुंचे और अपना राय देने का हक भी लोगों को हासिल है। ठीक है। जो रेस्ट इन पीस सिद्धू मूसेवाला था, अच्छा, उसका आपको पता ही होगा। ठीक है। उसकी एक बात अच्छी लगी है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान में जगह दी थी। अच्छा, अपने गाँव के अंदर। ठीक है। और मोदी हुकूमत के अंदर एक दो काम अच्छे नहीं थे हुए, जो बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद की थी। अच्छा, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमान रह रहे हैं, जो आपके ख्याल से किस हालत में रह रहे होंगे? बड़ा कोई क्या किस हालत में रह रहे जो इंडिया में इस टाइम रेट है ना हाँ, गुर्बत का, वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, नहीं इधर मैं आपको करेक्ट करता चलूं, गुर्बत देखें, गुर्बत तो हर कंट्री में है, लेकिन IMF की रिपोर्ट है कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी बहुत कम रह चुकी है। अगर पॉपुलेशन डिफरेंस करें ना मुसलमान कंट्री की, तो पाकिस्तान में मुसलमान कम है, इंडिया में मुसलमान ज्यादा है। बात करें इस टाइम मुसलमानों की, ठीक है, नहीं उनकी जो जैसे बेसिकली किसी आउट ऑफ कंट्री में जाए वहाँ पर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मुसलमानों की नहीं है, इंडिया की है। जैसे UAE में लगा ले, उनकी लुलू मार्केट है। हाँ, लुलू मार्केट है। और मुझे लगता है आपने दुबई वगैरह या UAE का विजिट किया है। मुझे यही बता दें, वहाँ पे इंडियंस भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। जाहिर बात है मेरा भी विजिट रहा है, तो वो वहाँ पे कैसे मिल के रहते हैं? या वहाँ पे भी यही होता नहीं जी ये हिंदू है ये मुसलमान? नहीं, मैंने मुसलमानों के साथ भी काम किया, क्रिश्चियन के साथ भी काम किया, नेपाली के साथ हिंदुओं के साथ भी किया है। ठीक है, तो कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर जो हमें यहाँ मीडिया पे बताया जाता है कि बात भला क्या, जो अगर मोदी 3 दफा बना ना प्राइम मिनिस्टर, उसकी कुछ स्ट्रेटेजी है ना, अगर चाय का ठेला मतलब उन्होंने लगाया रेलवे स्टेशन के करीब, यहाँ तक आया कि स्ट्रेटेजी के थ्रू आया ना, जैसे हम इंडियन मूवी में देखा, तमिल फिल्म में देखते हैं, वैसे उन्होंने रियल करके दिखाया है। अच्छा, मसलन के बंदा मेहनत की और आगे आ गया, जैसे ब्लैक किया व्हाइट किया, वो उसकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, जैसे हमारा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर इमरान खान, ठीक है, अभी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, अभी तो चलो एक्स हो गए हैं अब। ठीक है, उन्होंने किया तो ये भी उनका है ना निजाम। बाकी जैसे आउट ऑफ कंट्री की बात है, जैसे नेपाल के लड़के हो गए, इंडिया के लड़के हो गए, श्रीलंका के मैंने साथ भी काम किया, वो बहुत अच्छे हैं। मुसलमानों के साथ, चाइनीज के साथ मैंने काम किया, ठीक है, अच्छे हैं। तो जैसे वैसे अगर इंडिया के अंदर की बात की जाए मुसलमानों की, उनके साथ भी अच्छे हैं। जो इंडिया का एक्टर था, उन्होंने रमजान में एक रोजा भी इफ्तार करवाया। हाँ, ये मतलब मेरे ख्याल से वो तमिल मूवीज का हीरो है, कोई बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई वीडियो। हाँ जी बिल्कुल, वो उम्रा करने भी गया है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि वो हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं। देखें भाई, बात असल में पता क्या, जो पब्लिक है ना वहाँ की, वो सारी मिल के रह रही है। ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने तंग किया हुआ है। ये वो मिल के बैठने नहीं दे रहे मुसलमान और हिंदू को। मैंने तकरीबन 35-36 मुल्क के लोगों को देखा हुआ है। ठीक है, आपका भी दुबई का विजिट? दुबई का मैंने काफी यूरोप का विजिट किया हुआ है, सारा टर्की का विजिट किया हुआ है। ठीक है, वहाँ हर किस्म के लोग देखें, कोई भी ऐसा, ये यूनान हो गया, इटली, ये सारे मुल्क जो है ना, ये आपको पता है कि टोटल जो है ना ईसाई हैं। ठीक है, लेकिन मुसलमान को वहाँ भी इजाजत है अपनी इबादत की। उन्होंने हत्ता कि यहाँ तक इजाजत दी है कि हमारे चर्च में आओ, जो हमारी ये बनी हुई है मूर्तियाँ, इनके ऊपर कपड़ा डाल के यहाँ पर नमाज पढ़ सकते। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी। लेकिन ये जो इंडिया में अभी हो रहा है ना कि इबादत पे पाबंदी, ये गलत नहीं, इबादत पे तो पाबंदी इंडिया पे कहीं पे भी नहीं मेरे ख्याल। कह रहे हैं ना कि वो वहाँ पे उन्होंने नमाज बंद कर दी है,
ये मीडिया पे आ रहा है, रोड के ऊपर वो भी कह रहे हैं, तो देखें। हाँ मेरी बात सुने, अगर कोई भी मस्जिद है, एक मस्जिद है उसमें 200 आदमी की स्पेस है, ठीक है, वहाँ पे 500 आदमी आ जाएगा, उन्होंने फिर रोड पे जाना है। ठीक है, ये या तो वहाँ की हुकूमत इतनी उनको जगह दे ना कि वो इतनी बड़ी मस्जिद बनाए जिसमें 500,000 बंदे की स्पेस हो। ठीक है, और इससे एक बात ये भी निकलती है वैसे कि भाई जो 200 बंदे की स्पेस वाली मस्जिद है उस पे 500 बंदे जब मुसलमान आते हैं, इसका मतलब है कि वो बाकी के जो 300 है ना वो पूरा साल नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए तो वो मस्जिद कभी रोड पे नमाज पढ़ने का वो नहीं होता ना माहौल। जी ऐसी बात है। ठीक है, चले मेरी बात सुने, देखें मुसलमान, ये पाकिस्तान है ना, ये तकरीबन ज्यादा अक्सरियत जो है मुसलमान है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अभी 500 बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, जितने भी, हाँ, नमाज पढ़ने सिर्फ 5 बंदे जाएं। ऐसे ही है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। और ईद के दिन 500 का 500 जाएगा साल बाद वो एक नमाज पढ़ने चले जाते हैं। ठीक है, और फिर वो बाकी जो 365 दिन 64 दिन बचते हैं ना, वो किसी को नहीं याद होता। ठीक हो गया कि नमाज भी पढ़नी है भाई, हम मुसलमान हैं, और यही अगर 500 के 500 डेली, मैं मिसाल दे रहा हूँ, नमाज पढ़ने जाएं, फिर मस्जिदें भी बड़ी बनेगी कि भाई यार इतने लोग इबादत के लिए आ रहे हैं, मस्जिदें बड़ी बने, तो इसमें इसका मतलब है मुसलमानों का भी कहीं ना कहीं है कि नमाज तो फिर डेली पढ़े ना, मजा तो फिर है। मेरी बात सुने, आप ये हिस्ट्री मुसलमानों की पढ़े, मुसलमानों का क्या स्टेटस था, अब क्या हो गया। ठीक है, यहाँ से कुछ 500 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, सल्तनत उस्मानिया के दौर में, ठीक है, 3 बड़े आजमों पे उन्होंने हुकूमत की है, और आज देख लें मुसलमान, ठीक है, पूरे ये पाकिस्तान है ना, ये अपनी मर्जी से कोई भी इधर फैसला नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक हो ये गया। वो लिख के देते हैं सारा कुछ, आगे ये फैसला वो ही फैसला करते हैं, लेकिन नाम इनका होता है। ठीक हो गया, डिसीजन कहीं और से करते हैं। ये देखें, आपके सामने जिंदा मिसाल है इमरान खान। ठीक है, जिंदा मिसाल है। चलें टॉपिक पे आते हैं, मुझे बताएं, आपने बोला कि आपने मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट किया, वहाँ पे आपने मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोगों से मिले, इंडियंस की सोच, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका मतलब लाइक आपके साथ जब इंडियन मिला तो आपको क्या फील हुआ कि यार ये हमसे क्या चेंज है? मैं देखें आपको बताता हूँ, मैं ना टर्की में जहाँ हमारी रहाइश थी ना होटल में जी, वहाँ एक रूम था हमारे पास मुसलमान जो पाकिस्तानी लोग, एक रूम था इंडियन के पास, उनमें से एक लड़का मुसलमान था, एक हिंदू था। ठीक है, हम लोग खाना इकट्ठे खाते थे। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, एक वो जो हिंदू है ना, वो ये मीट वगैरह नहीं थे खाते। ठीक है, बिल्कुल नहीं खाते। वो जब हम लोग मीट बनाते थे वो हमसे अलग खाना खाता। ठीक है, बाकी जो दो इंडियन थे ना, एक मुसलमान और एक हिंदू, वो दोनों इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, ताकि इकट्ठे सोते हैं, खाते भी तभी इकट्ठे हैं। वो जो हिंदू है वो हमारे साथ एक दस्तरखान पे बैठ के खाता है। ठीक हो गया, यानी ये आपका कहने का मतलब है, ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक मुसलमान था और एक हिंदू था, दोनों है इंडियन थे, और वो आपस में इस तरह ही रहते थे जैसे हिंदुस्तानी इंडियन है, और ये नहीं सोचते थे कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ। मैं भैया आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये जो अवाम है ना, ये एक है। ठीक है, इनमें वो नहीं, या इंडिया में देख लें कहीं भी अवाम आपस में मुसलमान हिंदू की कोई झगड़ा नहीं होता। ठीक है, ये कहीं पे अगर होते भी हैं तो इधर हमारे आपस में मुसलमान पे हो जाए। देखें, हमारे नबी पाक ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के दस्तों गिरेबान ना हो, लेकिन इधर आप देख लें, अभी ये पार्क घूमे एक दफा, आपको पता चल कोई ना कोई तो लड़ाई होगी। कोई भी न्यूज चैनल है ना, वो आधी खबर चलाएगा, या मुसलमान की गलती बता देगा या हिंदू की, दोनों में से दोनों की गलती नहीं बताएंगे। ठीक हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों के दिल में नफरत पैदा होती है कि भाई वो वहाँ पे तो बड़ा जुल्म है। अगर ये देखें, अफगानिस्तान मुसलमान है ना जी, बिल्कुल मुसलमान कंट्री है, वहाँ पे सारे मुसलमान, लेकिन वो मैंने देखा हुआ है कि जितने अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ है ना। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, वो इतना खिलाफ, ये आज से कुछ 10-15 साल पहले जब परवेज मुशर्रफ ने अपने हवाई अड्डे दिए, तब से ठीक है, बिल्कुल, वो हमारे दुश्मन, तकरीबन हमारे दुश्मन। इंडियन हमारे से ज्यादा वो नफरत करते हैं या इंडियन बांग्लादेश जो बंगाली लोग हैं ना, वो उनका अफगानियों के साथ बड़ा मिल के बैठते हैं। ठीक है, जो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, कौन, इंडियन या अफगानिस्तान वाले, अभी हत्ता के मुसलमान है। ठीक है, उनको चाहिए कि हमारे साथ ज्यादा बैठना। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी वक्फ बिल को लेकर कह रहे हैं कि ये तो भारत के मुसलमानों के साथ अत्याचार है, अन्याय है, जुल्म है। ये तो भारत में पहले से ही मुसलमानों पे जुल्म होता है, भारत में पहले से ही मुसलमानों पर अत्याचार होता है। अब इससे जो वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट किया गया, इससे तो वहाँ के मुसलमानों की बिल्कुल हेकड़ी निकल जाएगी और बहुत ही अत्याचार, उन पर जुल्म ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उनकी संपत्तियों को ये सरकार छीन रही है।
और जितने भी भारत के मुसलमान हैं उनका कोई भी भविष्य नहीं रहेगा। लेकिन मैं इन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में बैठे इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको क्या पता है वक्फ बोर्ड के बारे में। शायद वक्फ बोर्ड की ये परिभाषा भी नहीं जानते होंगे और ना ही जानते होंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है भारत में। और जो ये वक्फ बोर्ड है, ये जो कुछ चंद लोग इस पर कब्जा जमाए बैठे थे, हर किसी की संपत्ति को अपनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति जायज़ करार दे दिया जाता था। ना इनके ऊपर कोई केस चलता था, ना इनकी कोई सुनने वाला था, ना इनसे कोई कहने वाला था। जो गरीब मुसलमान हैं वो उनके हिस्से तो यहाँ से कुछ भी नहीं आता था। ये कुछ लोग थे जो उसको कुंडली मार कर बैठे थे उस पर और अपने ही हित में उस पैसे को लगाए जा रहे थे। और बहुत बड़ा खेल वक्फ बोर्ड के नाम पे भारत में चल रहा था। लेकिन अब ये जो बिल आया है, जो ये बदलाव इस बिल में किया गया है वक्फ बोर्ड में, इससे जो इनकी मनमानी थी उस पर रोक लगेगी। और जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, उनके भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे। उस पैसे से जो ये लोग अपने हित में लगा लिया करते थे। लेकिन अब जो ये बिल आया है, इससे हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उन्हें बहुत बड़ी खुशी हुई है। कुछ चंद लोगों को छोड़ दिया जाए जो इस पर कब्जा जमा के बैठे थे या जो इसका दुरुपयोग कर रहे थे, उन्हें छोड़ दिया जाए तो सारे देश के मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। और उन्होंने जगह जगह मिठाई बांटी है इस बिल के समर्थन में। लेकिन हमारे यहाँ के जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्हें तो कोई भी मुद्दा चाहिए, चाहे कोई भी मुद्दा हो, उन्हें तो हर बिल का, हर कानून का विरोध करना होता है। और ऐसा ही उन्होंने अब भी किया है। लेकिन ये जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी साहब की जो सरकार है, ये यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। इनके सरकार में हर किसी को समान नागरिक समझा जाता है। हर किसी के अधिकारों की रक्षा ये सरकार करना जानती है और कर रही है। ऐसा ही जो ये बिल आया है वक्फ बोर्ड में, ऐसा ही है कि इसमें जो कुछ लोग जो अपनी मनमानी कर रहे थे, अब उस मनमानी पर रोक लगेगी। जहाँ भी ये दावा ठोक देते थे कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, अब ऐसा नहीं होगा। और जो इन्होंने नाजायज़ संपत्तियाँ दबा के रखी हुई हैं वक्फ बोर्ड के नाम पे, अब वो सारी की सारी निकल के बाहर आ जाएंगी। और ये जो इनकी मनमानी थी उस पर बहुत अच्छी तरह से लोग लगेगी। और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपने जो वहाँ ये बात सुनी है और इस पर आप इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आपको नहीं पता कि भारत की स्थिति क्या है और वहाँ के वक्फ बोर्ड की स्थिति क्या है। ऐसे तो हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भरी संसद में इस बिल की जो कॉपी थी उसको फाड़ दिया। कह रहे थे कि ये संसद के खिलाफ है और संसद के खिलाफ ही उन्होंने ये काम किया बिल को फाड़कर, क्योंकि असदुद्दीन भी कुछ बहुत बड़ी संपत्ति पर कब्जा जमा के बैठे हैं साहब। तो ऐसे ही लोगों को यहाँ जो दर्द हो रहा है वो ऐसे ही लोगों को हो रहा है इस जो वक्फ बिल के आने के बाद। लेकिन जो हमारी मोदी सरकार है, उसकी सरकार में यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, सारे नागरिकों की जो उनके हित हैं, किसी का भी अहित ना हो, इसके लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। और जब से ये सरकार आई है तब से मुसलमानों के जो वेलफेयर के काम है, या सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, हिंदू, किसी के खिलाफ यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो अनुचित कार्य हैं उनको रोका जा रहा है और जो सही रास्ता है उसे चुना जा रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।